दोस्तों, आज हम जिस लड़की की कहानी बताने जा रहे हैं वह सिर्फ एक क्रिकेटर नहीं है, बल्कि संघर्ष, हिम्मत और सपनों की जीत की एक जीती जागती मिसाल है। हिमाचल के एक छोटे से पहाड़ी गांव से निकलकर, जहां न बड़े मैदान थे, न महंगे कोच और न ही आधुनिक सुविधाएं, वहां से एक लड़की ने दुनिया की सबसे बड़ी क्रिकेट स्टेज तक पहुंचने का सपना देखा। कम उम्र में पिता को खोने का दर्द, समाज के ताने और गरीबी की मुश्किलों के बावजूद उसने हार नहीं मानी। उस लड़की ने ठान लिया था कि चाहे हालात कितने भी मुश्किल क्यों ना हो, वह भारत के लिए क्रिकेट खेलेगी। और आज वही लड़की अपनी तेज रफ्तार गेंदों से दुनिया की दिग्गज बल्लेबाजों को आउट कर रही है और करोड़ों युवाओं के लिए प्रेरणा बन चुकी है। जी हां दोस्तों, हम बात करने जा रहे हैं भारतीय महिला क्रिकेट टीम की स्टार फास्ट बॉलर रेणुका सिंह ठाकुर की। एक ऐसी लड़की जिसने सपनों को सच करने के लिए हालातों से जंग लड़ी और जीत हासिल की। तो चलिए शुरू करते हैं रेणुका सिंह ठाकुर की संघर्ष से स्टार बनने तक की शानदार कहानी। बड़े नसीब वाले होते हैं वो लोग जिनके सिर पर पिता का हाथ होता है। कहा जाता है कि पिता की दौलत नहीं, उनका साया ही सबसे बड़ी दौलत होता है। लेकिन साल 1999 में जब महज 3 साल की उम्र में रेणुका ने अपने पिता को खो दिया, तब उनकी और उनके पूरे परिवार की दुनिया मानो उजड़ सी गई। पिता के जाने के बाद घर की सारी जिम्मेदारी उनकी मां सुनीता पर आ गई। अकेली मां ने दोनों बच्चों की परवरिश की, उन्हें पढ़ाया, बड़ा किया और हर मुश्किल से लड़कर परिवार को संभाला। रेणुका के पिता क्रिकेट के बहुत बड़े शौकीन थे। उनकी आखिरी ख्वाहिश थी कि उनके घर से कोई बच्चा एक दिन भारत के लिए क्रिकेट खेले। किस्मत देखिए, जो सपना पिता ने देखा था उसे उनकी बेटी ने साल 2021 में पूरा करके दिखाया और पूरे देश के लिए प्रेरणा बन गई। 29 जुलाई 2022 भारत बनाम ऑस्ट्रेलिया कॉमनवेल्थ गेम्स का फाइनल मुकाबला। 24 साल बाद भारत कॉमनवेल्थ गेम्स का फाइनल खेल रहा था, वो भी 5 बार की वर्ल्ड चैंपियन ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ। 155 रनों के टारगेट का पीछा करते हुए ऑस्ट्रेलिया की मजबूत टीम को शिमला की एक नौजवान लड़की ने अपनी गेंदबाजी से हिला दिया। रेणुका सिंह ठाकुर अपनी गेंद को दोनों तरफ स्विंग कराते हुए उन्होंने ऑस्ट्रेलिया के टॉप ऑर्डर को धराशायी कर दिया। यह सिर्फ 1-2 साल की मेहनत नहीं थी जो उस दिन दिखाई दे रही थी। यह एक बेटी की अपने पिता की आखिरी ख्वाहिश को जिंदा रखने की लड़ाई थी और अपनी मां की कुर्बानियों की लाज रखने की कहानी थी। रेणुका सिंह ठाकुर का जन्म 2 जनवरी 1996 को हिमाचल प्रदेश के शिमला जिले से करीब 110 किलोमीटर दूर एक छोटे से गांव परसा में हुआ। उनके पिता कर सिंह हिमाचल प्रदेश के इरिगेशन और पब्लिक हेल्थ डिपार्टमेंट में काम करते थे, जबकि उनकी मां सुनीता एक साधारण गृहिणी थीं। पिता क्रिकेट के इतने बड़े शौकीन थे कि उन्होंने अपने बेटे का नाम अपने पसंदीदा क्रिकेटर विनोद कांबली से प्रेरित होकर विनोद रखा। उनका सपना था कि उनका बेटा एक दिन भारत के लिए क्रिकेट खेले। लेकिन साल 1999 में जब पीलिया की वजह से उनके पिता का निधन हो गया, तो पूरे परिवार के पैरों तले जमीन खिसक गई। अब घर चलाने की सारी जिम्मेदारी मां सुनीता के कंधों पर आ गई। रेणुका कब क्रिकेट से जुड़ी और कब इस खेल से प्यार हो गया, उन्हें खुद भी पता नहीं चला। वह अपने भाई विनोद के साथ पास के शहरों में क्रिकेट खेलने जाती थीं। उन्हें गेंदबाजी करना बहुत पसंद था। सुबह और शाम के मैचों में अक्सर वह अकेली लड़की होती थीं। कई बार घर वापस आते वक्त डर भी लगता था, लेकिन रेणुका को इस बात की खुशी होती थी कि टीम की जीत में उनका भी योगदान है। एक लोकल मैच में उन्होंने 2 विकेट लेने के साथ साथ बल्लेबाजी में भी 2 लंबे शॉट लगाए। उस दिन सबको एहसास हो गया कि यह लड़की आसपास के लड़कों से भी बेहतर क्रिकेट खेल सकती है। साल 2009 में एक लोकल मैच के दौरान उनके चाचा भूपेंद्र सिंह ठाकुर ने पहली बार रेणुका को खेलते हुए देखा। उसी साल धर्मशाला में लड़कियों के लिए हिमाचल प्रदेश क्रिकेट संगठन की रेजिडेंशियल अकादमी की शुरुआत हुई थी। 2 साल बाद यानी साल 2011 में भूपेंद्र सिंह ठाकुर रेणुका को उस अकादमी में दाखिला दिलाने के लिए ले गए। रेणुका का भाई विनोद भी क्रिकेट में काफी अच्छा था, लेकिन क्रिकेट एक महंगा खेल होता है और उनकी मां दोनों बच्चों का खर्च उठाने में सक्षम नहीं थी। मां के सामने मुश्किल फैसला था, किसे आगे बढ़ाया जाए। आखिरकार बेटी के जुनून और टैलेंट को देखकर उन्होंने रेणुका को आगे बढ़ाने का फैसला किया। 15 साल की उम्र में अकादमी ज्वाइन करने के बाद भी सीनियर हिमाचल टीम में डेब्यू करने में रेणुका को करीब 2 साल और लग गए।
कोच पवन सेन के मार्गदर्शन में उन्होंने अपनी गेंदबाजी पर खूब मेहनत की। अपनी तेज गति और शानदार एक्यूरेसी के दम पर उन्हें पहले हिमाचल अंडर 16 और फिर हिमाचल अंडर 19 टीम से खेलने का मौका मिला। रेणुका को अच्छी तरह पता था कि अगर उन्हें बड़े स्तर पर खेलना है तो अपनी फिटनेस और स्किल्स को लगातार बेहतर करना पड़ेगा। इसलिए उन्होंने खुद को हर दिन अपग्रेड किया, अपनी कमजोरी पर काम किया और अपनी ताकत को और मजबूत बनाया। साल 2018 से 19 का घरेलू सीजन उनके लिए शानदार साबित हुआ। सीनियर स्टेट टीम की तरफ से वनडे लीग खेलते हुए वह सबसे ज्यादा विकेट लेने वाली गेंदबाज बनी। इसके बावजूद उनका भारतीय टीम में चयन नहीं हुआ। यह बात उन्हें अंदर से बहुत निराश कर गई, लेकिन रेणुका को अपने पिता की आखिरी ख्वाहिश याद थी। उन्होंने तय कर लिया था कि चाहे कितना भी समय लगे, वह मेहनत में कोई कमी नहीं छोड़ेंगी। आखिरकार उनकी मेहनत रंग लाई और उन्हें ऑस्ट्रेलिया दौरे के लिए भारतीय टीम में शामिल किया गया। साल 2021 में उन्हें नॉर्दर्न रेलवे में नौकरी मिली। अब वह अपने परिवार को आर्थिक रूप से सपोर्ट कर रही थीं और सीनियर वनडे टूर्नामेंट में रेलवे टीम की तरफ से खेलने लगीं। इसी साल अगस्त महीने में उन्हें वह खबर मिली जिसके लिए उन्होंने सालों मेहनत की थी। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ T20 सीरीज के लिए उनका भारतीय टीम में चयन हो गया था। उनके पिता की आखिरी ख्वाहिश अब पूरी होने वाली थी। 7 अक्टूबर 2021 को रेणुका सिंह ठाकुर ने भारत के लिए अपना T20 इंटरनेशनल डेब्यू किया। देश के लिए खेलना और वह नीली जर्सी पहनना इंसान के अंदर एक अलग ही आत्मविश्वास भर देता है। इसी आत्मविश्वास के साथ उन्होंने 2021 की सीनियर वनडे ट्रॉफी में शानदार गेंदबाजी की। 5 मैचों में उन्होंने 9 विकेट लिए, जिसमें कर्नाटक जैसी मजबूत टीम के खिलाफ 4 विकेट भी शामिल थे। इसके बाद रेणुका ने पीछे मुड़कर नहीं देखा। रेलवे और भारतीय टीम की तरफ से खेलते हुए उन्होंने अपनी टीम को कई बड़े टूर्नामेंट जिताए और खुद को भारत की सबसे खतरनाक महिला तेज गेंदबाजों में शामिल कर लिया। 18 फरवरी 2022 को रेणुका सिंह ठाकुर ने न्यूजीलैंड के खिलाफ अपना वनडे डेब्यू किया। इसके अगले ही महीने उन्हें 50 ओवर के महिला विश्व कप के लिए भारतीय टीम में शामिल किया गया। हालांकि पूरे टूर्नामेंट में उन्हें एक भी मैच खेलने का मौका नहीं मिला। यह किसी भी खिलाड़ी के लिए बहुत निराशाजनक होता है, लेकिन रेणुका ने हार नहीं मानी। उन्हें पता था कि उनका असली समय अभी आना बाकी है। विश्व कप के बाद जब उन्हें मौका मिला तो उन्होंने अपनी प्रतिभा पूरी दुनिया को दिखा दी। श्रीलंका के खिलाफ अपने शानदार इनस्विंग गेंदों से उन्होंने श्रीलंका के टॉप ऑर्डर को पूरी तरह धराशाही कर दिया। इनस्विंगर उनकी सबसे बड़ी ताकत है और उसका सही इस्तेमाल कैसे किया जाता है, यह उन्होंने उस मैच में साबित कर दिया। इसकी झलक हमें एक बार फिर कॉमनवेल्थ गेम्स के फाइनल मुकाबले में देखने को मिली, जब उन्होंने अपनी इनस्विंग गेंदों से ऑस्ट्रेलिया के टॉप ऑर्डर को तहस नहस कर दिया। उन विकेटों में 5 बार की विश्व चैंपियन ऑस्ट्रेलिया टीम की दिग्गज बल्लेबाज एलिसा हीली और मेग लैनिंग जैसी स्टार खिलाड़ी भी शामिल थीं। इसके बाद साल 2023 में शुरू हुई पहली महिला प्रीमियर लीग ने रेणुका सिंह ठाकुर की जिंदगी पूरी तरह बदल दी। एक वक्त था जब उनका परिवार मुश्किल से हर महीने 1500 रुपये में घर चलाता था, और आज वही रेणुका सिर्फ 1 महीने क्रिकेट खेलने के लिए करोड़ों रुपए कमा रही हैं। रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर ने उन्हें करोड़ों रुपए में अपनी टीम में शामिल किया और आज रेणुका भारत की सबसे महंगी और खतरनाक महिला तेज गेंदबाजों में गिनी जाती है। आज कर सिंह अपनी बेटी की इस कामयाबी पर जरूर गर्व कर रहे होंगे, और वह माँ जिसने अपनी पूरी जिंदगी बेटी के सपनों के लिए कुर्बान कर दी, जिसने हर दर्द सहा और हर मुश्किल से लड़कर बेटी को आगे बढ़ाया, आज उसी बेटी ने अपनी माँ की सारी कुर्बानियों का मान रख लिया है। रेणुका सिंह ठाकुर ने अपने संघर्ष, मेहनत और जिद से पूरी दुनिया को दिखा दिया कि अगर एक लड़की ठान ले तो वह हालातों को भी हरा सकती है और दुनिया भी जीत सकती है। आज वह उन लाखों लड़कियों के लिए प्रेरणा बन चुकी है जिन्हें समाज अपने दिल की बात करने से रोकता है। रेणुका की कहानी यह सिखाती है कि सपने बड़े हों, हौसले मजबूत हों तो कोई भी लड़की इतिहास लिख सकती है। रेणुका सिंह ठाकुर की क्रिकेट यात्रा किसी बड़ी अकादमी या चमक दमक वाले मैदान से नहीं, बल्कि एक छोटे से पहाड़ी गांव की गलियों से शुरू हुई थी। बचपन में वह अपने इलाके के लड़कों के साथ घर में बनी लकड़ी की बल्ले और कपड़े से बनाई गई गेंद से क्रिकेट खेला करती थीं। न कोई महंगी किट, न सही पिच और न ही कोई कोच, बस जुनून था और क्रिकेट के लिए पागलपन।
रेणुका की मां सुनीता बताती हैं कि बहुत छोटी उम्र में ही उनकी गेंदबाजी में एक अलग ही धार नजर आती थी। उनकी गेंदों में स्वाभाविक तेजी और मूवमेंट था, जो बाद में उन्हें टीम इंडिया तक ले जाने वाला था। परिवार की आर्थिक स्थिति बेहद कमजोर थी, लेकिन सुनीता ने कभी अपनी बेटी के सपनों को दबने नहीं दिया। वह रेणुका को हर दिन अभ्यास के लिए प्रोत्साहित करती, मैच खेलने भेजती और हर जीत हार में उसका हौसला बढ़ाती। गांव के लोग जब ताने देते थे कि लड़की होकर क्रिकेट खेल रही है, तब भी सुनीता ने समाज की परवाह किए बिना अपनी बेटी का साथ दिया। रेणुका के चाचा भूपेंद्र सिंह ठाकुर ने उनकी प्रतिभा को सबसे पहले पहचाना। उन्होंने रेणुका की मेहनत, लगन और क्रिकेट के प्रति जुनून को देखकर फैसला किया कि इस लड़की को आगे बढ़ाया जाएगा। उनके प्रयासों से रेणुका को धर्मशाला स्थित क्रिकेट अकादमी में दाखिला मिला। यही वह मोड़ था जहां से रेणुका के क्रिकेट करियर ने असली उड़ान भरी। अकादमी में रेणुका ने कड़ी मेहनत, अनुशासन और तेज गेंदबाजी के दम पर कोचों का ध्यान अपनी ओर खींचा। वह हर दिन अपनी फिटनेस, लाइन लेंथ और स्विंग पर काम करती थीं। धीरे धीरे घरेलू टूर्नामेंट्स में उनके शानदार प्रदर्शन ने उन्हें पहचान दिलाई और फिर राष्ट्रीय टीम तक पहुंचने का रास्ता खुल गया। आज रेणुका सिंह ठाकुर भारतीय महिला क्रिकेट टीम की सबसे सफल और खतरनाक तेज गेंदबाजों में से एक हैं। उन्होंने न केवल देश के लिए बड़े मैच जिताए, बल्कि यह भी साबित कर दिया कि अगर इरादे मजबूत हों तो कपड़े की गेंद और लकड़ी के बल्ले से खेलने वाली लड़की भी एक दिन विश्व मंच पर इतिहास रच सकती है। रेणुका की सफलता सिर्फ उनके पिता के सपनों की जीत नहीं है, बल्कि हर उस बेटी की प्रेरणा है जो सीमित साधनों के बावजूद बड़े सपने देखने का साहस रखती है। उनकी कहानी बताती है कि हालात चाहे कितने भी मुश्किल क्यों ना हो, अगर हौसला मजबूत हो तो कोई भी लड़की दुनिया जीत सकती है। हाल ही में रेणुका सिंह ठाकुर ने एक बार फिर अपने शानदार प्रदर्शन से पूरे देश को गर्व महसूस कराया है। महिला विश्व कप में उनकी घातक गेंदबाजी ने न केवल भारतीय टीम को मजबूती दी, बल्कि विरोधी टीम दक्षिण अफ्रीका पर जबरदस्त दबाव भी बना दिया। रेणुका की तेज और सटीक गेंदों ने बल्लेबाजों को खुलकर खेलने का मौका ही नहीं दिया और भारत की जीत की नींव मजबूत कर दी। उनके इस शानदार प्रदर्शन से प्रभावित होकर हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने सोमवार को उनसे फोन पर बातचीत की और उन्हें 1 करोड़ रुपए के नकद पुरस्कार देने की घोषणा की। मुख्यमंत्री सुक्खू ने रेणुका से बातचीत के दौरान कहा कि उनकी गेंदबाजी ने पूरे हिमाचल प्रदेश का सिर गर्व से ऊंचा कर दिया है। मुख्यमंत्री ने कहा, मैंने देखा कि तुम दबाव में भी कितनी शानदार गेंदबाजी कर रही थीं। पूरे हिमाचल को तुम पर गर्व है। उन्होंने यह भी बताया कि यह पहला महिला क्रिकेट मैच था जिसे उन्होंने पूरा देखा और सेमीफाइनल तथा फाइनल में रेणुका का प्रदर्शन उन्हें खास तौर पर प्रभावित कर गया। फोन पर बातचीत के दौरान रेणुका की आवाज स्पष्ट नहीं थी, लेकिन ऐसा प्रतीत हुआ कि उन्होंने मुख्यमंत्री से सरकारी नौकरी का अनुरोध किया। इस पर मुख्यमंत्री सुक्खू ने जवाब दिया, हाँ, मैं जरूर करूंगा। तुम मुझसे पहले भी मिल चुकी हो, अब मिलकर विस्तार से बात करते हैं। पहले खुश रहो, मुझे लगता है तुम अभी अभी उठी हो। शिमला जिले की रोहड़ू तहसील के छोटे से गांव पारसा की रहने वाली रेणुका सिंह ठाकुर ने बेहद कठिन हालातों के बावजूद मेहनत और लगन से भारतीय महिला क्रिकेट टीम में अपनी जगह बनाई। उनकी मां सुनीता ठाकुर ने बेटी की सफलता के पीछे की संघर्ष भरी कहानी साझा की। सुनीता ठाकुर ने बताया कि शुरुआती दिनों में रेणुका की सैलरी मात्र 1500 रुपए थी। आर्थिक तंगी इतनी ज्यादा थी कि उन्हें क्रिकेट के जूते खरीदने के लिए 15,000 रुपए उधार लेने पड़े थे। बावजूद इसके रेणुका ने कभी हार नहीं मानी। उन्होंने हर मुश्किल का सामना किया और अपने पिता के उस सपने को साकार किया जिसमें वह चाहते थे कि उनके परिवार का कोई सदस्य एक दिन भारतीय क्रिकेट टीम के लिए खेले। रेणुका ने अपने पिता का यह सपना पूरा करके दिखा दिया। उनकी मां सुनीता ठाकुर ने एक इंटरव्यू में कहा कि सरकार को उनकी बेटी को स्थायी सरकारी नौकरी देकर सम्मानित करना चाहिए, क्योंकि उसने न केवल हिमाचल प्रदेश बल्कि पूरे देश का नाम रोशन किया है। भारतीय महिला क्रिकेट टीम की ऐतिहासिक जीत के बाद हिमाचल प्रदेश के शिमला जिले के पारसा गांव में खुशी की लहर दौड़ गई। गांव में ढोल नगाड़ों के साथ जश्न मनाया गया, मिठाइयां बांटी गईं और हर कोई रेणुका की सफलता पर गर्व महसूस कर रहा था। भारत ने आईसीसी महिला विश्व कप 2025 अपने नाम किया और इस जीत में रेणुका सिंह ठाकुर के शानदार प्रदर्शन ने सबका दिल जीत लिया। उनके परिवार और गांव वालों ने कहा, यह सिर्फ टीम इंडिया की नहीं, पूरे हिमाचल की जीत है।
रेणुका की कहानी आज उन लाखों लड़कियों के लिए प्रेरणा बन चुकी है जो सीमित साधनों और मुश्किल हालातों के बावजूद बड़े सपने देखने की हिम्मत रखती हैं। उन्होंने साबित कर दिया कि अगर इरादे मजबूत हों और मेहनत सच्ची हो तो पहाड़ों के छोटे से गांव से निकलकर भी कोई लड़की दुनिया की सबसे बड़ी क्रिकेट स्टेज पर इतिहास रच सकती है। तो दोस्तों, ये थी हिमाचल के छोटे से गांव से निकलकर टीम इंडिया की स्टार फास्ट बॉलर बनने वाली रेणुका सिंह ठाकुर की प्रेरणादायक कहानी। एक ऐसी लड़की जिसने गरीबी, संघर्ष और समाज की बंदिशों को तोड़कर अपने पिता के सपनों को सच कर दिखाया और पूरे देश का नाम रोशन किया। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे YouTube चैनल स्टार मनोहर राठौर को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें। साथ ही बेल आइकन दबा दें ताकि ऐसी ही प्रेरणादायक और दिलचस्प कहानियां सबसे पहले आप तक पहुंच सकें। मिलते हैं अगले वीडियो में एक और शानदार कहानी के साथ। जय हिंद, जय भारत।